Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the English speaking practice sentences. These are the sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यदि आप भी सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वाक्य हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करो, शायद आपको पता नहीं, पहले उसे नहा लेने दो, परसों मिलते हैं, कई दिनों से आप कहाँ थे, अब समय पूरा हो गया, वह परेशानी में दिखता है, तुरंत कार्रवाई, बिल्कुल तभी उसने निर्णय लिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरे से विश्वासघात नहीं कर सकते हो, किसी की चुगली मत करो और मुझे समझाने की कोशिश करो। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस हम विभिन्न परिस्थितियों में यूज करते हैं। जैसे अपने दिमाग का प्रयोग करो और इस समस्या को हल करो, अपने दिमाग का प्रयोग करो और कोई उपाय सोचो। इस प्रकार से हम कई बार बोलते हैं। तो अपने दिमाग का प्रयोग करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग का प्रयोग करो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, शायद आपको पता नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में गलत जानकारी देता है तो हम बोलते हैं कि शायद आपको पता नहीं, शायद आपको पता नहीं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे परहैप्स यू डोंट नो, परहैप्स यू डोंट नो, शायद आपको पता नहीं। पहले उसे नहा लेने दो। कई बार घर में बहुत सारे सदस्य रहते हैं और जब नहाने की टर्न आती है तो सब लोग जो होते हैं, तो यदि हम किसी को कहना चाहते हैं कि पहले उसे नहा लेने दो तो पहले उसे नहा लेने दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट हिम टेक बाथ फर्स्ट। इस प्रकार से घर में यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मिलता है, लोग कहते हैं कि आज तो हमारे पास समय नहीं है, ऐसा करते हैं कि परसों मिलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी यू डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है आने वाला परसों। कोई भी व्यक्ति जब हमको बहुत दिनों से दिखाई नहीं देता है, उसके बाद दिखता है तो हम बोलते हैं कि कई दिनों से आप कहाँ थे। तो कई दिनों से आप कहाँ थे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर वर यू फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, वेयर वर यू फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, अब समय हो गया, अब समय पूरा हो गया। तो टाइम्स अप नाउ। इस प्रकार से कभी कभार पेपर में होता है, या इस प्रकार बोलते हैं टाइम इज ओवर या टाइम्स अप नाउ। वह परेशानी में दिखता है। लोगों को देख करके समझ में आ जाता है कि वह खुश है या किसी समस्या में है। तो यदि हमको कोई ऐसा दिखता है कि जो कि समस्या में है, हम कहना चाहते हैं कि वह परेशानी में दिखता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही सीम्स इन ट्रबल, ही सीम्स इन ट्रबल, वह परेशानी में दिखता है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के वर्ड यूज होते हैं तुरंत कार्यवाही, जैसे आप तुरंत कार्यवाही करिए। इस समस्या को समझने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत कार्यवाही करिए। तो तुरंत कार्यवाही, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएट एक्शन। तो तुरंत कार्यवाही को बोलते हैं इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन मतलब तुरंत कार्यवाही। जैसे प्लीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत कार्यवाही कीजिए। बिल्कुल तभी, कई बार इस प्रकार से सेंटेंस यूज करते हैं। बिल्कुल तभी वह आया, बिल्कुल तभी उसने पूछा, बिल्कुल तभी वह जान गया। तो बिल्कुल तभी को इंग्लिश में बोलते हैं देन एंड देयर, या इसी को ये भी बोल सकते हैं जस्ट देन, तभी।
नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है तभी उसने एक निर्णय लिया। ही डिसाइडेड देन एंड देयर। ही डिसाइडेड then and there, then and there, he decided then and there, बिल्कुल तभी उसने एक निर्णय लिया। डियर फ्रेंड्स, जब कभी हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं, बोलते हैं कि बहुत परेशान हैं, तो तभी कुछ हमको आशा बधाने के लिए या हमको सिंपैथी देने के लिए बोलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। इसको इंग्लिश में बोलते हैं everything will be all right, everything will be all right, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से बोलते हैं कि तुम मेरे इतने करीब हो, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो कि तुम मेरे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकते हो, तो तुम मेरे से विश्वासघात नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बिट्रे मी, तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस होता है डियर फ्रेंड्स, किसी की बात किसी को बता देना, ये कहलाता है चुगली करना। ये आदत जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार की आदत से लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि किसी की चुगली मत करो, तो उसको बोलेंगे डोंट बैकबाइट एनीवन। और कई बार हम बोलते हैं कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तो लोग बोलते हैं आप अपनी बात मुझे समझाने की कोशिश करिए, तो मुझे समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड या ट्राई टू कन्विंस मी, ट्राई टू मेक मी STAND, try to make me understand. So dear friends, these are very common sentences which can be learned by reading again and again, writing again and again or listening again and again. इसलिए यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस यूज करना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सुनिए या याद करिए, तो आप इन सेंटेंस को बोल सकते हैं। देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। अपने दिमाग का प्रयोग करो, यूज़ योर ब्रेन। शायद आपको पता नहीं है, परहैप्स यू डोंट नो, पहले उसे नहा लेने दो। लेट हिम टेक बाथ फर्स्ट, परसों मिलते हैं। सी यू डे आफ्टर टुमारो, कई दिनों से आप कहाँ थे। वेयर वर यू फॉर मैनी डेज, अब समय पूरा हो गया। टाइम्स अप नाउ, वह परेशानी में दिखता है। ही सीम्स इन ट्रबल, तुरंत कार्यवाही। इमीडिएट एक्शन, बिल्कुल तभी। देन एंड देयर या जस्ट देन, बिल्कुल तभी उसने एक निर्णय लिया। ही डिसाइडेड देन एंड देयर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तुम मेरे से विश्वासघात नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिट्रे मी, किसी की चुगली मत करो। डोंट बैकबाइट एनीवन, और मुझे समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश पढ़ने, लिखने एवं बोलने में बिल्कुल मदद करेंगे। इन सेंटेंसेस को यदि आप बार बार पढ़ते हैं तो इनका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस जो कि अंग्रेजी पढ़ने, लिखने या बोलने में बहुत ही हेल्पफुल महसूस होते हैं, पसंद आए होंगे। और यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तथा आप मोबाइल के थ्रू अंग्रेजी पढ़ लिख एवं बोलना सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।